हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल पाई वेयर फिजिक्स इज एवरीथिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 शुरू करते हैं। हमारे बुक में चैप्टर 2 का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट फिजिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। फिजिक्स में जो मेजरमेंट वर्ड है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मेजरमेंट से ही फिजिक्स की बेस बनी है। मेजरमेंट से ही फिजिक्स की बेस बनी है, ये याद रखिएगा। अब मेजरमेंट है क्या, इंट्रोडक्शन लेते हैं मेजरमेंट का। तो इन एवरीडे लाइफ वी यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर मेनी थिंग्स। हमारी पूरी लाइफ में हम जितनी भी पूरी एक दिन में फॉर एग्जांपल अगर लें तो एक दिन में हम किसी ना किसी चीज़ की मेजरमेंट तो ज़रूर करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही मेजरमेंट से होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल एक दूध वाला आता है, आपके घर दूध वाला तो ज़रूर आता होगा, यहाँ आप दूध लेने तो जाते होंगे ज़रूर। तो जब आप दूध लेने जाते हैं तो आप सामने वाले जो मिल्कमैन होता है, दूध वाला होता है, उससे तो आप कहते हो भाई 1 किलो दूध दे दे, 2 किलो दूध दे दे, एज यूर नीड, जितनी आपकी नीड होती है आप कहते हो कि 1 किलो दूध दे दे, 2 किलो दूध दे दे। तो वो अपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जहाँ से वो जिस चीज़ से वो दूध नापता है, तो उस हिसाब से वो दूध नाप के आपको दे देता है। अब उसको पता है कि उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग सिलेंडर है जिससे वो दूध नापता है, तो उसको पता है कि इसमें इतना दूध डलता है, उसमें 1 किलो दूध डलता है, इस जो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें 2 किलो दूध डलता है। तो उसको पता है कि इसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कितनी कैपेसिटी है, 1 किलो दूध यूज़ कर सकता है, 2 किलो दूध स्टोर कर सकता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट का हमारी पूरी लाइफ में, फिजिकल लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे आप अपने घर में न्यू कारपेट वगैरह लेते हो या पर्दे वगैरह लेते हो, तो उसकी मेजरमेंट आप इंच टेप से करते हो, बड़े बड़े रूलर से करते हैं। तो मेजरमेंट की हमारी पूरी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब किसी भी चीज़, किसी भी ऐसी क्वांटिटी को जिनको हम नाप सकें, किसी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हम उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें, फिजिकल क्वांटिटी दैट आर दैट क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नाप सकें उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से मैं ये अगेन बात कहता हूँ कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब कभी आप सैडनेस को या दुख को तो नहीं नाप सकते। क्या आप कह सकते हो कि मुझे 1 किलो दूध है? क्या आप ये कह सकते हो कि मुझे 1 किलो दर्द है? या लड़के क्या ऐसे कहते हैं कि मुझे 2 किलो प्यार हुआ है? नहीं ना। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं। अब ये क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की क्वांटिटीज़ में डिवाइडेड हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी एक इंडिविजुअल यूनिट से नापी जाए। फिर से मैं दोहराता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज आर फिक्स्ड फॉर मेजरमेंट एंड दे एक्सप्रेस इंडिविजुअली ड्यूरिंग मेजरमेंट। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट से या किसी एक इंडिविजुअल मेजरमेंट से नापी जाएं। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल से बड़ा मज़ा आता है समझने में। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो मार्केट और कहते हो, यहाँ दूध वाले के पास जाते हो, आप कहते हो भाई मुझे 1 किलो दूध दे। वो आपको 1 किलो दूध दे देता है, 1 किलो। अभी किलो आपको पता है कि 1 किलो कितना होता है? 1 किलो 1 किलो होता है, इसमें 100 ग्राम होता है। 1 किलो 1000 ग्राम होता है, सॉरी 1 किलो। तो 1 किलो में आपको कोई और यूनिट, कोई और मेजरिंग क्वांटिटीज़ और कोई और फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करना नहीं पड़ा। अभी आपको धीरे धीरे जब आप ड्राइव्ड क्वांटिटी भी पढ़ोगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आप किसी एक इंडिविजुअल यूनिट से या किसी एक इंडिविजुअल मेजरमेंट से आप किसी भी चीज़ को मेजर कर लेते हो। अभी पूरी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। वो कौन सी? लेंथ, जिसको हम किस में नापते हैं, मीटर में। लेंथ को हम नापते हैं मीटर में। मीटर क्या है, इसका यूनिट है। लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, मास को नापते हैं केजी में, किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापते हैं,
और जो अमाउंट है उसको हम नापते हैं मोल में, केमिस्ट्री में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को हम जो मेजर करते हैं वो केल्विन में करते हैं। हीट को, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में करते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी में डल के पढ़ेंगे हम, हीट भी पढ़ेंगे। और फिर चलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, लाइट की शिद्दत को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, उसको हम कैंडेला में नापते हैं। अब यूनिट की प्रॉपर डेफिनेशन बता दूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी क्वांटिटी की सबसे छोटी एक्सप्रेस करने के लिए सबसे छोटी क्वांटिटी होती है। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे छोटी क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, जिसको हम यूनिट कहते हैं। अब ये बात गौर से सुनिएगा मेरी, कि फिजिक्स में किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कोई एक सर्टन यूनिट नहीं होता, कोई इंडिविजुअल एक यूनिट नहीं होता, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। लेंथ को अगर हम मीटर में नापते हैं, लेंथ को हम मीटर में नाप सकते हैं, तो किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, फीट में भी नाप सकते हैं, और बहुत सारे और भी टाइप के तरीक़ों से हम नाप सकते हैं, यूनिट से नाप सकते हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया में एक सिस्टम चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को माना गया है कि सिंगल इसी यूनिट के, यही यूनिट जो है, इन जो क्वांटिटीज है हमारी, उनसे हम इनको शो करेंगे, क्वांटिटीज़ को शो करेंगे। अब वो सिस्टम क्या है वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, कौन किस टाइप के सिस्टम होते हैं। तो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में कुछ और बताऊं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। पंजाब बोर्ड की जो मैट्रिक की बुक है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जगह बेस क्वांटिटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी की जगह। तो फंडामेंटल क्वांटिटी समझ आ गई। अब चलते हैं ड्राइव क्वांटिटी की तरफ। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जब भी हम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड और माइनस या सब्सट्रैक्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन करके हम दूसरी क्वांटिटीज हासिल करें, वो क्वांटिटीज होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम ड्राइव क्वांटिटीज को हासिल करते हैं। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन को देख लीजिए। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव मतलब हासिल करना, किसी दूसरी चीज से कोई चीज हासिल करना, तो इसके वर्ड में ही इसका मतलब छुपाया हुआ है। अब द यूनिट दैट ड्राइव फ्रॉम ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट हम ड्राइव क्वांटिटीज से ही ले सकते हैं। अब वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ। स्पीड क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। अब स्पीड के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है। अभी स्पीड का जो है मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला है जैसे स्पीड का फॉर्मूला है v = s/t। ये है स्पीड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिली। s से आता है डिस्टेंस, देख लेता हूँ मैं इधर, और t से आता है टाइम। यानी कि डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। तो लेंथ से जब हम डिवाइड करेंगे टाइम को, तब हमें क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। जब हम इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें क्या मिली? स्पीड। अब समझिए ड्राइव क्वांटिटीज क्या है। तो लेंथ का, अब इसका यूनिट भी निकालना आसान है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। डिवीजन की साइन। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। आ जाते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन ये रही। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेंगे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का सिंबल है v और इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर। ये रहा क्यूबिक मीटर, क्यूब है ये ऊपर। फोर्स F,
फोर्स क्या है, फोर्स F से डिनोट करते हैं और यूनिट इसका है न्यूटन। न्यूटन का जो सैम्बल है वो N और ये एक ड्राइव क्वांटिटी है जो कि kg, इसका जो फॉर्मूला है वो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, पास्कल N/m स्क्वायर। वर्क भी हम पढ़ेंगे, वर्क पावर, और जो आगे चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। सैम्बल है इसका W, यूनिट है जूल और यूनिट्स का सैम्बल है जो J है और N.m यानी कि N×m। चार्ज को हम शो करते हैं Q से, यूनिट है इसका कूलम और कूलम की जो इक्वेशन है हम कह सकते हैं A×S। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज कैसे निकाली जाती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज को हम डीप में जाके पढ़ेंगे अभी। तो अब आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं आगे। काफ़ी टाइम पहले फिजिक्स में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी, लेंथ, टाइम और मास। और लेंथ को मापा जाता था मीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को केजी में। वो तो अलग बात है कि अलग अलग सिस्टम के हिसाब से नापी जाती हैं। तो आखिर मीटर होता क्या है, आखिर सेकंड क्या होता है, आखिर किलोग्राम होता क्या है। तो अब बात करते हैं मीटर का वर्ड कैसे निकला और मीटर क्यों इतना जो हिस्सा है वो मीटर ही कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। इसका मतलब ये निकला कि लाइट की स्पीड, जो मैं अभी लाइट की स्पीड आपको बता देता हूँ, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड है। अभी लाइट की जो मैं आपको स्पीड बता देता हूँ, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट इतने मीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर लेती है। लाइट है वो इतने मीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर लेती है। अब 1 मीटर में लाइट कितना ट्रेवल करेगी, 1 मीटर लाइट कितने सेकंड में ट्रेवल करेगी, 1 मीटर लाइट कितने सेकंड में ट्रेवल करेगी। तो उसके लिए हम इसको उलट कर देंगे। क्या कर देंगे हम उलट, तो 1/299,792,458 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या है, ये टाइम है। इसको आप लेंथ मत समझ लेना, ये टाइम है। इतने टाइम में 1/299,792,458 सेकेंड्स में लाइट जितना ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट की जो रफ्तार है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल 6 मीटर पर सेकेंड है, तो लाइट 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, 1/6 कर दो, 1 सेकंड में कितना, तो लाइट 1 मीटर कितने सेकंड में करेगी। यहाँ पर है 6 मीटर 1 सेकंड में करेगी, यहाँ पर है 1 सेकंड में कितना मीटर करेगी, 1 मीटर कितने सेकंड में करेगी, 1 मीटर कितने सेकंड में करेगी। तो 1/6 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ 1 को अंदर, 6 को बाहर, 0, तो 6 4 फिर 0 6 8 द 6 इधर 36 फिर 4 फिर 6 इधर 30, तो 0.16666 चलता रहेगा मीटर। तो लाइट अगर 6 मीटर पर सेकंड की अगर हम लें ना, आप 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर चलती है तो लाइट इतने मीटर 1 सेकंड में चलेगी, 0.1666 मीटर 1 सेकंड में चलेगी। तो ये हमारा है 1 मीटर, इस हिसाब से ये हमारा 1 मीटर है। लेकिन क्योंकि लाइट इतने मीटर पर सेकंड से चलती है, 299,792,458 मीटर पर सेकंड चलती है, तो 1 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी, तो ये है हमारा पूरा 1 मीटर। 1/299,792,458 299,792,458 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी, उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहते हैं। समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ आए तो वापस से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। सेकंड क्या है, अक्टूबर 1967 में एटॉमिक क्लॉक बनाई गई। वो एटॉमिक क्लॉक
सीजियम एटम से बनाई गई थी। सीजियम एटम के, तो उसमें सीजियम एटम का प्रोग्रामिंग थी एक तरीके से कह सकते हैं। सीजियम एटम उसमें यूज़ किया गया था जिसका मास नंबर है 133। मास नंबर है सीजियम का 133। अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉक, उस क्लॉक के मुताबिक सेकंड क्या है, सीजियम एटम के अंदर 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार वाइब्रेशन होती है। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,707 बार वाइब्रेशन होती है। अब वो वाइब्रेशन कितने टाइम में होती है उसको 1 सेकंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पास पेन है, अगर मैं इस पेन को यूं हिलाता हूँ 3 बार, तो 3 बार कितने बार में हिली, कितने टाइम में ये 3 बार हिलती है। मैं इसको यूं ये 3 बार हिली। अब जितने टाइम में ये हिली, जितने टाइम में इसने वाइब्रेशन की, उसको मैं 1 सेकंड कहूँगा। इसी हिसाब से एटम जो है वो, ये सीजियम वाला एटम है जो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार जितनी बार वाइब्रेट करेगा, जितने टाइम में वाइब्रेट करेगा, उसको हम 1 सेकंड कहते हैं। अब एटॉमिक क्लॉक इतनी एक्यूरेट होती हैं कि इनमें जो एरर आता है वो बहुत कम एरर आता है और काफ़ी टाइम बाद एरर आता है। आपने ये बात नोटिस की होगी, जो आपके घर में जो घड़ियाल लगे हुए हैं, जो आपके घर में जो वॉल क्लॉक्स हैं, थोड़े टाइम बाद उनका जो टाइम है वो थोड़ा चेंज होता रहता है, थोड़ा चेंज होता रहता है, क्योंकि वो इतनी एक्यूरेट नहीं है। हमारी जो एटॉमिक क्लॉक होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है, तकरीबन 3 लाख साल बाद सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का एरर आता है। ये तो बात है सीजियम क्लॉक की। अब हाइड्रोजन क्लॉक, एक और एटॉमिक क्लॉक है, हाइड्रोजन एटम से बनाई गई है। वो इतनी एक्यूरेट है कि 3 करोड़ साल बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का एरर आएगा। यानी कि 3 करोड़ साल जब बीत जाएंगे तब उस क्लॉक में 1 सेकंड का एरर आएगा, इतनी एक्यूरेट है। अब बात करते हैं किलोग्राम के बारे में। 1 kg मास क्या होता है? एक ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, एक पेरिस में एक इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट एंड मेजर्स का। उसमें प्लेटिनियम और इरिडियम का एक एलॉय पड़ा हुआ है। उसकी जो वज़न है, उसका जो वज़न है वो बिल्कुल 1 kg के बराबर है, बिल्कुल 1 kg के बराबर। तो 1 kg उसको ही कहते हैं। किलोग्राम के बारे में इतनी डिटेल नहीं दी गई। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। तो दोस्तों, मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर समझने में थोड़ा मसला होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको समझाता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी वैल्यू में इम्पोर्टेंस रखने वाले डिजिट्स को कहते हैं। किसी भी वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू में, किसी भी वैल्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंस रखने वाले नंबर्स को या डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। समझे? इन मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट दैट फर्स्ट डाउटफुल आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में थोड़े से रूल्स हैं। अब मैं जो है वो थोड़े रूल्स आपको बता देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर, हर नॉन ज़ीरो नंबर को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर ज़ीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा एक नंबर है 1203। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या है? एक सिग्निफिकेंट फिगर है।
ये भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जब जीरो दो हम कितने भी नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आया, अभी एक जीरो नहीं, कई जितने भी जीरो दो या दो से ज़्यादा नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आए, तब जीरो भी एज अ सिग्निफिकेंट कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब तीसरा रूल समझते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब भी सिग्निफिकेंट फिगर राइट की तरफ आए, फॉर एग्जाम्पल 9.000, यानी कि पॉइंट के साथ, हमेशा याद रखें, पॉइंट के साथ जब हम राइट हैंड की तरफ जाए, तब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी कितने फिगर सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। तो एक और एग्जाम्पल ले लें, तो 1.010, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक और रूल समझ लेते हैं कि जब भी जीरो लेफ्ट हैंड की तरफ आए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 0.0071 इस तरफ जीरो आए, भले इधर डेसिमल हो, इस तरफ जीरो होंगे तभी तो डेसिमल आएगा। तो जब इस तरफ जीरो हो, लेफ्ट हैंड की तरफ जीरो हो और राइट हैंड की तरफ कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, तो ये जितने भी इधर जीरो आएंगे सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इधर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इधर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.42, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और चीज़ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.0099, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, यहाँ पर भी कितने 2 हैं। एक और ले लेते हैं 0. अब बताइएगा 0101, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पर है टोटल 3, क्योंकि इधर मैंने बताया था कि जब भी जीरो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में है तब ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ आया। तो दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को खुद अपने हाथों से यूज़ नहीं करोगे तब तक आप वो समझ नहीं पाओगे। हाँ, अगर आप उनको यूज़ करते हुए देख लेते हो तो ईजिली आप समझ सकते हो। मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं समझा सकता अच्छी तरीके से। हाँ, जो बुक में नाम दिए गए हैं वो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। वेर्नियर कैलिपर, माइक्रो स्क्रू गॉज, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर कुछ हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर आपको सही से नहीं समझा सकता, सॉरी फॉर दैट। हाँ, आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, वहाँ से आप देख कर समझ सकते हैं। और साथ में ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम जो SI सिस्टम है और जो दूसरे सिस्टम है, जैसे मैं हमने पहले बात किया था कि उनको समझाने के लिए मेजरमेंट और जो क्वांटिटीज़ हैं उनको अलग अलग टाइप के सिस्टम्स में रखा गया था। काफ़ी ओल्ड सिस्टम भी थे, न्यू सिस्टम भी आए फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। डीप में चलेंगे, थोड़ा बुक में इतना नहीं है लेकिन चलेंगे डीप में उन सिस्टम को समझने के लिए, यूनिट्स के सिस्टम को समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो लिख लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर नहीं किया, न्यू आए हैं, और लाइक भी करते जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।